चाहे दिन हो या रात, सिलेक्शन के लिए पल पल मरना होगा, मेहनत की आग में जलना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना होगा। बिहारी है ना, क्योंकि हमारे पास तो पैसा होता नहीं है, आपको तो पहले ही बता चुके हैं। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार त्रिकोणमिति की क्लास में। आपका भर भर के ढेर सारा लॉट्स ऑफ कमेंट था कि सर एक काम कीजिए, त्रिकोणमिति वगैरह थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, वो नहीं आ रहा है। और जितना टॉपिक हम समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और उस लेवल का अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं ना, या नहीं भी लगा रहे हैं, अगर उतना दिमाग में है तो उससे क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है भाई। उससे आपको लग भी रहा होगा, और लग रहा है तो हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। पता है क्या, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा फैमिली और ज़्यादा बड़ा हो सके, अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी और ज़्यादा बड़ा हो सके। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। सभी जितना भी सब्जेक्ट है सबका वीडियो अपलोड होगा, मैराथन के माध्यम से अपलोड होगा। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, आप जितना टेंशन लेंगे ना कि मेरा ये तैयार नहीं हो, वो तैयार नहीं हो, तो टेंशन लेने से तैयारी होने वाला है नहीं। हम लोग आपको एक एक टॉपिक निचोड़ करके निकाल देंगे, ये दिमाग में रखिएगा। और पूरा का पूरा आपको समझा देंगे, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। इस त्रिकोणमिति में आज के बाद डर भय भूत पिशाच सब भाग जाएगा। त्रिकोणमिति से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्रिक में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन? 3। अब लग रहा है सर यहाँ 11 क्वेश्चन लिखे, ये 11 क्वेश्चन नहीं है। 1 से लेकर के 5 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ एक टाइप, और 7, 8, 9 और 10 ये एक टाइप, मात्र 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन है। और ये बार बार पूछा गया है, 23, 22 खूब ज़्यादा पूछा गया, इसलिए ये दे दिए हैं आपको। अगर त्रिकोणमिति में फॉर्मूला भी नहीं याद होगा ना, तो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जिम्मेदारी मेरी है। हम आपको बताएंगे, एक एक फार्मूला ट्रिक के साथ बताएंगे, और बहुत आसान लगेगा आपको। यहाँ देखिए, चलिए हम लोग बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन क्या, त्रिकोणमिति में आपको 25 में 25 मैथमेटिक्स में लाना है, ट्राई पूरा करना है। डर लगता है ना मैथमेटिक्स से, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं लगेगा। यहाँ देखिए cos a बराबर 4/5 लिखा है। यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर है, cos a बराबर 4/5, ठीक। और कह रहा है कि जब इतना है तो tan a का मान निकालें, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। अरे सुनो पहले, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है लंब और बट्टा कर्ण। cos थीटा होता है आधार, और बट्टा में क्या होता है? कर्ण होता है। अब ये मामला ये आ रहा है कि आपको ये क्या याद है, cos थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा cos एक से cot। इसका ट्रिक है एक लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। लेकिन ये भी नहीं, लाल KKA। अगर ये भी ट्रिक नहीं याद है ना, तो उसका भी मेरे पास उपाय है। जैसे लड़का याद कर लेते हैं आप लोग। देखिए बाद में क्या होगा, बाद में सोचिएगा लाल बट्टा कक्का, कहीं बाद में हरा बट्टा कक्का बोल दीजिएगा, रंग का नाम समझ करके, ठीक है। वैसे लंब, L से लंब और K से कर्ण, तो ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा, A से आधार, K से कर्ण। उसके बाद से टेन थीटा होता है लंब और बट्टा में आधार, ये चीज़ें होता है, तो ये आपको पता होगा। यहाँ देखिए, अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी नहीं बना रहे, पहले फॉर्मूला आपको बता देते हैं, फिर ये क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ देखिए, पहले लाइन से आप नाम याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर ये नाम याद कर लिए लाइन से, समझिए कि पूरा क्वेश्चन आपका आसान हो गया, एकदम आसान हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए साइन कॉस टेन, उसके बाद से एक बहुत बड़ा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक में सेक आ रहा है ना, तो एक बार और सेक लिख दीजिएगा। कैसे? ये याद हो गया तो ये भी हो गया। और लास्ट में लिख दीजिएगा कॉट थीटा। क्या लिख दीजिएगा? कॉट थीटा। ये 3 गो का ग्रुप अलग हो गया, ये 3 गो, 6 गो टोटल नाम होता है त्रिकोणमिति में। ये 6 नाम आपको याद हुआ। अब बात करें सर ये ग्रुप क्यों बांटे हैं, बता रहे हैं क्यों? क्योंकि देखो, अगर इस ग्रुप में ऊपर वाला साइन है तो इस ग्रुप में ऊपर कौन है? कॉस है। तो ये दोनों एक भाई है एक दूसरे का, उल्टा होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कर्ण होता है। तो वही इसका पहला वाला का इसी का उलट दो, कर्ण बटा लंब। उसी तरह इसका उल्टा ये होता है। लेकिन लंब बटा कर्ण याद होगा कैसे, उसको हम समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, एक कहानी आपको बता रहे हैं, उससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। एक यहाँ पे हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम है लंब, इसका नाम है आधार, और ये कर्ण
याद रखिएगा ये जो कण है ना ये कभी नहीं बदलता है। सबसे बड़ा लाइन एक समकोण त्रिभुज, हाँ, और त्रिकोणमिति में ना एक ही टाइप का यही एगो फिगर बनता है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल बनता है, ठीक। और जिसमें ये कर्ण देवी कभी नहीं बदलती है, ये एक लड़की है, ये क्या है, लड़की है, बेचारी लड़की नहीं बदलती है ना, उसी तरह ये भी नहीं पता नहीं क्यों, मतलब इसके हिसाब से तो नहीं बदलती है, ठीक है। ये लंब सिंह है और ये आधार सिंह है, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक। और ये एक लड़की है, लेकिन लड़की की क्वालिटी बताएं, देखो ये जो लड़की है इसके साथ भी लंब के साथ इधर मिल रही है, ये दोनों दोस्त है, लंब और आधार दोनों फ्रेंड है, लेकिन देखिए इस लड़की को, कर्ण को, ये इसके साथ भी इधर मिल रही है और इधर इसके साथ मिल रही है, दोनों के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया से अफेयर चल रहा है। अब सुनो, लंब और आधार फ्रेंड है, याद हुआ, लंब और आधार फ्रेंड है, और सबसे बड़ा ये जो लाइन है ये कर्ण, ये एक लड़की है। सुनो, लंब का कर्ण से मोहब्बत हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब का। और पता है ये लंब जो है अपने दोस्त को बताता नहीं है, कहता है कि एक ही बार सरप्राइज देंगे जब इससे शादी विवाह का बात चला लेंगे तब। तो ये दोनों मिल करके अपने पिता साइन थीटा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों रिश्ता में बंधना चाहते हैं। तो ये दोनों रिश्ता में बंध जाएगा। लो, लंब कर्ण का रिश्ता हो गया, क्या हो गया, रिश्ता, शादी नहीं हुआ, रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद से यहाँ देखो ई भी आधार यहाँ पे कर्ण के साथ मिला है ना, इन दोनों के साथ भी अफेयर, देखो कितना महान है, ये महान है ना। यहाँ पे देखिए अब ये आधार भी कर्ण के साथ बोलता है कि शादी करना है, क्या करना है, शादी। यहाँ देखिए आधार भी कर्ण के साथ क्या करना है, इसको भी शादी करना है। तो एक बार लंब कर्ण के साथ अफेयर था, अब आधार का भी कर्ण के साथ, इसका भी, तो ये भी अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, लो कौश के पास, और आधार भी कर्ण के साथ आ गई। देखो तो लंब के साथ भी कर्ण और नीचे कर्ण, ये क्या हो गया, आधार के साथ भी कर्ण आ गया। ये समझ में इतना आया। अब ये दोनों दोस्त कर्ण के साथ हैं, तो अब आपसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा अच्छा हाँ, लंब ना कर्ण के साथ रिश्ता बनाने गया था साइन के पास, कॉस थीटा बराबर, तो आधार ना कर्ण के साथ गया था, आधार कर्ण के साथ गया था। इतना समझ में। अब जब दोनों बोला कि दोनों आकर के एक दूसरे से मिला, देखो यहाँ पे आके मिला है ना, अब मिल के बोला है पता है दोस्त हमने शादी तय कर लिया है और हम तुमको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। दोनों आदमी फोटो दे, ये भी कह रहे हैं हम भी शादी तय कर लिए। जब दोनों सामने अपनी अपनी पत्नी का फोटो रखा तो मामला फंस गया। दोनों की वाइफ जो बनने वाली थी वो एक ही लड़की थी। अब शौक लगा इन लोगों को कि अरे यार ये धोखा किए, हम लोगों के साथ तुमको यहाँ पे मिल रही है, हमको यहाँ पे मिल रही है, यानी हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। एक काम करें, हम लोगों को दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, हम लोग इसको अपने लाइफ से बाहर निकाल दें, क्या कर दे, बाहर निकाल दे, और हम लोग दोस्त फिर से एक साथ रहे। तो फिर से एक साथ रहेगा लो, ये टेन थीटा में होता है लंब बटा में आधार, ये दोनों फिर से साथ में हो गया। देखिए यहाँ पे पहली बार लंब कर्ण के साथ था, आधार भी एक बार कर्ण के साथ था, लेकिन तीसरा कंडीशन में इसको हटा दिया और ये दोनों दोस्त साथ में हो गया, यानी कि लंब बटा आधार हो गया। अब आपको हम पूछेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा 3 नंबर में आता है, यानी 3 नंबर गियर में चली गई, यानी कहानी खत्म कर दिया है लोग कर्ण देवी का, और ये दोनों दोस्त साथ में रहे। और इसी 3 ग्रुप का उल्टा ये होता है, क्या होता है, पलट दो, पहला वाला का ये बड़ा है कर्ण बटा में लंब, ये देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक आपका उल्टा होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार। और इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, पलट दीजिए इसको, देखो दोनों दोस्त साथ में ना, पलट जाएगा तो दोनों दो, टी वाला इसमें ना टेन में टी है, कॉट में टी है, तो टी वाला का उल्टा टी वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ गौर से देखिए तो हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये आपको कहानी समझ में आया कि नहीं आया, अभी आप कमेंट में बताइए बाबू ये कहानी आया कि नहीं आया। हम उतना लाउडली नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है, ठीक है, लग गया है ठंडा वंडा, उतरते ठंडा और चढ़ते ठंडा दोनों मार दिया है हमको, ठीक है, तो ये मामला गड़बड़ा गया है। चलिए ये आपको समझ में आया बाबू। अब आपको क्वेश्चन बन जाएगा, कॉस थीटा हम पूछे साइन कॉस टेन, कॉस टेन तो कहेगा ओ 2 नंबर वाला सर, यानी 2 नंबर वाला नीचे वाला कर्ण के साथ था, इतना तो आप बता सकते हैं ना, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, और आप कमेंट में इसको पूरा का पूरा ट्रिक लिखिए, कॉस थीटा लंब बटा कर्ण, ऐसा करके सब लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3 स्टेप काम करना है, 1 2 3 लाइन काम करना है और इसका आंसर आ जाएगा। और एक बार ये समझ गए ना तो यहाँ से यहाँ 5 नंबर तक पूरा का पूरा बन जाएगा। देखिए है यहाँ पे cos A बराबर 4/5, जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा था, cos थीटा में आधार और कर्ण साथ में था, क्या था बाबू,
आधार और कर्ण साथ में था। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब कि ऊपर वाला आधार है और ये वाला का है कर्ण है। तो फिगर बनाते, पहला काम कि ये चेक करेंगे आधार और कर्ण, दूसरा काम करेंगे फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे और नाम लिखते हैं ABC। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप फंस जाइएगा, जानते हैं क्या? देखिए, जब कहिएगा सर आधार, तो आधार ये ले ले, ये आधार नहीं होगा। सुनिए, आप ना कभी भी बनाइएगा ना तो यहाँ A डालिएगा, यहाँ A डालिएगा, अच्छा रहेगा। जानते हैं, यहाँ डालिएगा अब बहुत समय लग जाएगा उसको समझाने में। यहाँ A डालिएगा, ABC, आराम से लिखिए। आधार, आधार कौन है? 4। कर्ण कौन है? कर्ण है आपका कौन? 5। इतना आपको समझ में आया? ये 4 और 5 ये वाला आपको समझ में आ गया है। कभी भी तीनों लाइन पता करते हैं, कौन है? 2 लाइन पता है, तीसरा लाइन आपको पाइथागोरस फार्मूला याद है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वाला आपको याद जरूर होगा। तो कर्ण नहीं याद होगा तो कमेंट में देगा, इसका भी ट्रिक है। कर्ण 5 है, लंब नहीं पता है, लंब तो निकालना है। तीनों लाइन पता करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, 2 लाइन दिया रहता है हमेशा, तीसरा पहले पता करेंगे तभी क्वेश्चन बनता है। तीसरा किसी तरह पता करेंगे। यहाँ देखिए आधार कितना दिया है? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, लंब स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 16, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। 25 में से 16 गया है 9 हो जाएगा, और यहाँ लंब स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है ना, बराबर के इधर जाता है तो रूट में हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है लंब। देखिए, कोई भी अपने घर में रहता है ना, तो छोटा बच्चा देखिए घर में एकदम शरीफ बन कर रहेगा, आप बाहर जाएगा ना झगड़ा करके आएगा, एकदम कहेगा कि सब उसके बाप का ही ऐसा लगता है। यही 2 करता है, 2 अपने यहाँ रहेगा तो खूब बढ़िया 2 बन के रहेगा। इधर जैसे गया घर से बाहर पूरा घेर लेगा, सब इसके बाबूजी का है, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये लंब कितना निकल गया? 3। अगर आप ये लाइन निकाल लिए तो समझिए कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? जब इतना बराबर दे दिया तो पूछा है टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा, टेन ए बराबर, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं ना 3 नंबर वाला है। कितना नंबर? 3 नंबर वाला। 3 नंबर में लड़की को हटा के लंब और आधार साथ में हो गया था, तो लंब बटा आधार। लंब कितना? 3, आधार कितना? 4। आ गया आंसर। यही निकलना था, बस लिख दिया। तो तीनों लाइन पता होना चाहिए, हमेशा 2 लाइन देगा। आपको ये समझ में आया? फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, हमेशा इसको लिखिएगा। कॉस थीटा बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। जो आधार है वो आधार भर दिए, आधार बटा कर्ण, और जो कर्ण है ये कर्ण भर दिए। जब ये दोनों पता है तो तीसरा पाइथागोरस फॉर्मूला से आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जब ये निकल गया तो आराम से जो निकालना है तब ये भरिए। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा लंब कौन है? लंब है आपका 3, आधार कौन है? 4, 3/4 आंसर। ऑप्शन में यहाँ कहीं दिया है 3/4, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा जरूर। यहाँ देखिए, अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप तो जानते हैं एक चीज, इसका 2 दिया है ना, इसको कहते हैं लंब, इस आधार, सॉरी कॉस वाला है, 2 नंबर वाले हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। अब फिगर बनाइए, एकदम यही काम आपको करना है, ये देखते ही फिगर बनाना है। जब देखिए कि कोई भी चीज़ का नंबर दिया है, फिगर बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए बाबू फिगर बनाइएगा। तो ये आधार कितना है? आधार है 3। ये कर्ण कितना है? 4 है। अब क्या निकालना है? लंब। तो लंब निकालना है तो कभी भी इसमें से इसको घटा दीजिए, वही लंब स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला भरेंगे तो होता है अंडर कर्ण स्क्वायर, बड़ा वाला लाइन का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 4 चौका 16 -3 तरीका 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ये √7 आया। कितना आया? √7। और निकालना ये है, ये बहुत आसान है, ठीक। अब ये बहुत आसान कैसे है? तो 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये दोनों में 9 दिख रहा है, 9 को बाहर निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें से 9 निकल गया, इसमें से भी नहीं, तो यहाँ 1 बचा 9। ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 9 सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? याद कीजिए, पहले था कोसेक, उसके बाद से यही एक बार सेक लिखे थे, उसके बाद से लिखे थे कॉट। तो ये 2 नंबर वाले का उल्टा है, यानी कि कॉस का उल्टा है। तो कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है ये? कर्ण बटा में आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए 9
कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 4, आधार कर्ण बटा कर्ण ये 4, और आधार कितना है, आधार है आपका 3, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा 9, 4 चौका 16, अब बट्टा 3 तरीका 9, 9 से 9 खत्म, 16 आंसर आया। क्या इस ऑप्शन में कहीं 16 है? ये वाला ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब एक जगह आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, पता है कहाँ बाबू, कि सर इतना बराबर आप सेक लिख दिए, ये हमको कहाँ याद है? समझिए कि मतलब हम आपको ये समझ रहे हैं कि आप 10th वाला अगर पढ़े हैं भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 वाला पढ़े हैं भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला भी याद करा दीजिए। चलिए अब फार्मूला की बात करते हैं। इस फार्मूला को, जितना फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय, मात्र 2 ट्रिक द्वारा पूरा फार्मूला आपको हम याद करा देते हैं। चलिए आपको फार्मूला याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं, एक ही बार में फार्मूला आपको याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बताइए, सबसे पहले ऊपर क्या था, साइन थीटा था, उसके बाद क्या था, कॉस थीटा था, फिर टेन, ये एक ग्रुप हो गया, 3 गो ग्रुप। उसके बाद था कॉसेक, बहुत बड़ा वाला, सेकंड वाला ग्रुप का बहुत बड़ा है, कॉसेक थीटा, उसके बाद से सेक थीटा, और फिर क्या था, टेन थीटा था, टेन नहीं सॉरी कॉट थीटा था। इतना आप समझ चुके हैं। इससे हम आपको फॉर्मूला याद करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस 6 को उठा, ये 3 गो ग्रुप है, ये 3 गो, इस 3 को उठा के इसके सामने रख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस 3 को उठा करके ले जाके सामने रख दीजिएगा। जब सामने रख दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, उसके बाद से ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये टी वाले के सामने, टी वाला यानी कि 10 के सामने कॉट आ जाएगा, हो जाएगा ना। क्या किए, 3 को उठा के हम यहाँ रख दिए और बीच में लगा देंगे गुणा, बीच में क्या लगा देंगे, गुणा, तो ये इसका वैल्यू हो जाता है 1। क्या हो जाता है, 1। आपको याद हुआ हम क्या बताएं, ये इसका वैल्यू 1 होता है। क्या किए, 6 लाइन से लिख दिए, 3 को उठा के सामने रख दिए, और सामने रख के बीच में गुणा, अरे नहीं भी लगाएंगे कुछ भी ना तो बीच में गुणा ही होता है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी 3 फार्मूला बना। अब आपको क्या याद रखना है ये बता रहे हैं। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, सुनिएगा ध्यान से। याद एक चीज रखना है इसमें कि जब भी हम बोले कि देखिए ये 3 को ग्रुप हुआ, 1 2 3, 3 हिस्सा बना, हम बोले अगर कभी भी कि आप बताइए 1 वाला 3 फार्मूला होता है ना, कब, जब एक बार साइन कॉसेक के साथ रिश्ता बनाएगा तो 1 होगा, एक बार कॉसेक, देखिए ये नाम में बड़ी क्वालिटी है, कॉसेक थीटा, कॉस को अलग कर दे और सेक को अलग करके खाली गुणा लगा देंगे ना, कॉस और सेक, तो 1 हो जाता है। तो जब भी हम आपसे पूछे कि बताइए सेक किसके साथ था, तो याद रखना है आपको कि सेक कॉस के साथ है, किसके साथ है, कॉस, या फिर कॉस किसके साथ है, तो कॉस के साथ है, सेक के साथ है। देखिए याद रखिएगा, इसमें 1 2 3 गो नाम है, इसमें भी 3 गो चीज़ दिया, इसमें भी 3 गो। तो हम बोले कि टेन थीटा, तो आप बताइए कि टेन थीटा जब आपको बोल दिए तो ये का इस ग्रुप का छूटा, कॉट और 1 छूटा कि नहीं, तो यहाँ से फॉर्मूला आप तैयार कीजिएगा। देखिए कैसे, ये हो गया यहाँ पे साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1। जब भी हम पूछे आपसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक, तो इसको बट्टा में भेज दीजिएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में। अब कहिएगा सर आप बट्टा में क्यों भेज रहे हैं, जिसका वैल्यू पूछा जाता है ना उसको अलग करते हैं, तो अलग करने का तरीका, इसको यहीं पर रख दो और इसको ढकेल दो नीचे, गुणा में है तो बट्टा में आ जाएगा। अगर यहीं से हम ये पूछें तो इसको यहीं पर रखो, इसको बट्टा में भेज दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा पूछ दिए तो ये वाला नीचे आ जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह हम आपको अगर कॉस पूछेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा 1 बट्टा सेक, अगर सेक पूछे तो 1 बट्टा कॉस। कहिएगा सर याद कैसे रखेगा, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि बाबू एक काम करो, कॉट थीटा COT, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप दिमाग में लगेगा ओ जो कॉट था वो 10 के साथ था, किसके साथ था, 10 के साथ, तो सर खाली कॉट पूछे हैं तो इसको यहीं पे रखते हैं और 10 को नीचे ला देते हैं, तो ये 1 बट्टा 10 हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा 10। जब भी हम पूछे साइन थीटा बराबर, तो ओ सबसे ऊपर था साइन और ये वाला इसमें का सबसे बड़ा वाला नाम ऊपर गया है, ठीक है, तो हम साइन थीटा पूछेंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये आपको याद हुआ। ये कौन सा ग्रुप है, ये गुणा वाला ग्रुप है, ये मल्टीप्लाई ग्रुप बोला जाता है। बस 2 ग्रुप में याद करें, मल्टीप्लाई ग्रुप, मल्टीप्लाई ग्रुप है। एक और ट्रिक है, ये याद हुआ, 6 नाम लिखे थे, 3 को उठा के सामने रख के 1 लगा दिए। अब दूसरा है स्क्वायर ग्रुप, इतना ही में तो पूरा त्रिकोणमिति 10th का खत्म हो जाता है, ठीक। यहाँ देखिए दूसरा है स्क्वायर ग्रुप, स्क्वायर माने होता है ऐसे वर्ग वाला, पावर 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें एक ट्रिक है, मामला को सेट कर दो। क्या ट्रिक है, ये स्क्वायर ग्रुप का है, SQUARE, स्क्वायर माने ऐसे करके पावर 2, ये स्क्वायर ग्रुप का है। मामला को सेट कर दो, याद करो याद करो, कमेंट करो तो मामला को सेट कर दो, सेट कर दो, सेट कर दो, कमेंट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। पहला में लाइन से लिख दिए थे
साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 3 को उठा के सामने रख के बीच में लगा दिए हम गुणा, तो सब फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। अब एक और 1 का होता है फॉर्मूला, इसको तो गुणा वाला ग्रुप कहते हैं, इसको स्क्वायर ग्रुप करते हैं, जिसमें ट्रिक है मामला को सेट कर दो। सेट एस इससे सेक हो जाएगा, सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर ग्रुप है ना तो स्क्वायर डालेंगे। यहाँ देखिए जब हम टी बनाए हैं तो इस तरह माइनस की तरह बनाए हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और टी से होता है टेन थीटा, स्क्वायर ग्रुप है, और ये क्या होता है 1 होता है। समझ में आया? ये भी 1 वाला ही बता रहे हैं, तभी तो आपको याद होगा ना। अब देखिए बताइए सेक और किसी नाम में आता है, सेक और किसी नाम में आता है, तो याद रखिएगा कॉसेक में भी सेक आता है, कॉसेक थीटा में भी सेक आता है, तो जिसमें आता है एक वही चीज़ें लिख दीजिए, कॉसेक थीटा माइनस टी, और किसी में आता है का कॉट में आता है, कॉट थीटा बराबर में 1। स्क्वायर ग्रुप याद हुआ, ये स्क्वायर ग्रुप है इसीलिए स्क्वायर रहेगा। अब देखो मान लो कि लाइन से हम आपको नाम बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये भी खत्म हो गया, 4 गो नाम आ गया ना, 2 गो नाम बच रहा है साइन और कॉस, ये तो सब आ गया इस फॉर्मूला में। अब 2 गो नाम का क्या, देखो ना ये ट्रिक पर सेटे नहीं होगा, ये तो ट्रिक पर सेट हो गया, सेट कर दो से 2 गो बन गया। अब साइन और कॉस ट्रिक पर सेट नहीं हो रहा है, बस साइन और कॉस गुस्सा हो गया, साइन और कॉस का हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। बोला कोई बात नहीं, हम तो स्क्वायर ग्रुप के हैं और तुम ना हम अपने ट्रिक में सेट नहीं किए हो, तो सेट नहीं किए हो तो तुम माइनस हो ना, हम तुम्हारे जैसा रहेंगे नहीं, तुम्हारे हिसाब से क्यों चले। तब हम बस एक ही चीज़ याद रखेंगे कि हमारा खानदान स्क्वायर ग्रुप का था तो हम पर स्क्वायर रहेगा, लेकिन तुम तो मामला को सेट कर दो से ये भी आ गया और ये भी ट्रिक में बन गया, लेकिन ये नहीं बना, तो देखिए इसका ये उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ माइनस है ना तो इनका बात ना सुन के यहाँ क्या होगा प्लस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। समझ में आया? मामला को सेट कर दो। अब आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा ना तो यही काम आएगा। अब सुनिए पूरा फॉर्मूला स्क्वायर ग्रुप वाला है, ये कौन सा ग्रुप है 2 ग्रुप में ही बटा हुआ है पूरा फॉर्मूला। जब हम आपसे पूछे मल्टीप्लाई ग्रुप में, माने ऊपर वाले ग्रुप में सेक किसके साथ है, तो कहिएगा पता है सर सेक वाले लाइन में कौन कौन आता है। यहाँ देखिए सेक वाले में आता है कॉट, कॉस और 1, लेकिन यही पूछे कि इसमें सेक किसके साथ है, तो 10 के साथ है। यानी सेक का 2 गो रिश्ता हुआ, एक ये कॉस के साथ भी है और यहाँ पे सेक 10 के साथ भी है, तो यही तो आपको याद रखना है। अगर मान लो कि हम आपसे यहाँ से सेक पूछ दिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जिसका पूछेंगे उसको अलग करेंगे, तो इसको यहीं पे रोक दो, ई माइनस में इधर गया तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब हटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला हुआ कि नहीं, ऐसे ही फार्मूला बनता है। अगर यहाँ से हम पूछ दे कॉसेक तो इसको यहीं पे रखिए, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाता है, तो ये आया कि नहीं। उसी तरह से आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, जब भी एक का ये 3 फार्मूला और एक का ये 3 फार्मूला, ये आपको याद हुआ, ये मल्टीप्लाई ग्रुप और ये स्क्वायर ग्रुप। इसमें लाइन से लिख के खाली 3 गो उठा के सामने रख देना, और इसमें मामला को सेट कर दो लिख देना है, इसी से ये बन जाएगा। माइनस 2 जगह है और ये कॉस वाला सेट नहीं हो रहा था, इसीलिए कॉस वाला गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर माइनस 2 करे। तुम्हारे हिसाब से हम क्यों चले, हम अलग सिंबल बनाएंगे तो प्लस हो गया। बाकी स्क्वायर सब पर है क्योंकि ये स्क्वायर ग्रुप का है, ठीक है। इतना आपको याद हुआ। इसमें ये बार बार पूछा है कि 1 + 10 स्क्वायर, तो जानते हो पूछ देगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। अब दिमाग लगाइएगा कि स्क्वायर ग्रुप का ये पक्का है, इसी तीनों में का है, तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे आपको, देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए 1 + 10 स्क्वायर, तो सोचिए कि सर ये तो स्क्वायर ग्रुप का है क्योंकि पावर है। अब बताइए कि जो 10 है वो किसके साथ है, तो ट्रिक याद है कि मामला को सेट कर दो। तो 10 तो है सर, सेक की कमी हो रही है, इसके साथ किसकी कमी, तो इसका मतलब कि ये सेक का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, सेक का फार्मूला है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे हम पूछ दे तो आपके दिमाग में आएगा सर स्क्वायर ग्रुप का है, और स्क्वायर ग्रुप में पता है मामला को सेट करने से 2 गो अपना ट्रिक बना लिया था। ये तीसरा वाला ग्रुप का है साइन और कॉस का, तो यहाँ तो कॉस है, किसकी कमी है, साइन का, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ग्रुप का है तो साइन थीटा, तो जिसकी कमी रहेगी उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ से हम बोल दें 1 / सेक थीटा, ये बट्टा में है यानी गुणा में होगा, किसकी कमी है, सेक। या तो सेक है तो या तो 10 आंसर होगा,
टेन की कमी है या फिर सेक कॉस की कमी है। तो गुणा वाला ये है ना, गुणा भाग वाला ये है, गुणा भाग वाला ये सिर्फ स्क्वायर वाला है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेक है तो कॉस की कमी है। किसकी कमी है? कॉस की। जिसकी कमी खलेगी इस ग्रुप में, देखो इसमें का कोई भी दूगो दे देगा तो सोचिएगा तीसरा नहीं दिया ना तो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। मान लो दूगो दे दिया, अब पूछेगा बताइए अगर तीसरा कहाँ है, यहाँ तो वही तो पूछ रहा है ना। देखो यहाँ पे हम बोल दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो दिमाग में आना चाहिए अच्छा COT कॉट है तो ठीक है ये तो है, इसका तीसरा कहाँ है? एक भी होता है फॉर्मूला में, कॉट भी है, इसका तीसरा कहाँ है? खो गया है। तो यहाँ देखिए कॉट वाले के साथ कॉसेक होता है तो कॉसेक खो गया है, कॉसेक थीटा, तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और देखिए ट्रिक अच्छा लगा हो ना तो एक बार अपने से कॉपी में लिख लीजिए कि 6 नाम लिख लीजिए, याद का हो जाएगा। देखिए अभी लापरवाही कीजिएगा बाबू तो सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। 6 नाम होगा, 3 को उठा कर रख के ऐसे गुणा लगा दीजिएगा, ठीक ये काम। उसके बाद से एक एक फार्मूला बनेगा। साइन थीटा बराबर क्या तो इसको बट्टा में भेजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या इसको बट्टा में भेजिएगा और ये आपसे याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अब ये 3 नंबर देखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 13/12, सेम चीज वही है। कॉसेक किसका उल्टा है? आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा है 13/12। याद अगर होगा तो ये 3 गो ग्रुप था ना, तो नीचे वाले ग्रुप का जो हम आपको ट्रिक से बताए थे इसका होता है कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। अब ये फिगर आप बना लीजिए, कर्ण मतलब 13 और लंब मतलब ये 12, यही ना होता है कर्ण लंब। आधार निकालना है तो जब भी आधार ये निकाला ये निकालना तो बड़का में से छोटका को घटा दो, यानी ऐसे कर दो 13 का स्क्वायर, ये किसका है? आधार का फॉर्मूला। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर 1 6 9 माइनस यहाँ देखो लंब कितना है 12 का स्क्वायर, ओहो यहाँ 12 डाल ही दें। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। यहाँ घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 और ये हो जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये कितना हो गया? 5। जब भी ये तीनों पता चल जाए बाबू, जब भी ये तीनों पता चल जाए तो समझिए आंसर आ गया। जब ये इतना आ गया और तीनों मान भर लिए तो यहाँ पे अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको ले जाके यहाँ पे सब वैल्यू भर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा पहले यहाँ लिख रहे हैं 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बट्टा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। अरे आसान है ना। यहाँ देखिए 2 लिखिए। साइन थीटा क्या होता है? याद है ना, लंब कर्ण के साथ था और कॉस में आधार कर्ण के साथ था और 10 में ये हट गया था और लंब और आधार साथ में आ गया था। तो ये साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि 12/13 और माइनस 3 कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना होता है? 5/13 और बटा 4 साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि 12/13 और माइनस 9 कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 5/13। अब सिंपल है, बना लीजिए 12 दूना 24/13 और 5 तिहाई 15/13 और फिर ये बट्टा लिख दीजिए 12 चौक 48/13 और 9 पचे 45/13। बट्टा का घटाओ तो आता ही होगा 24 माइनस 15 और ये हो जाएगा 13 एलसीएम लेकर के 48 माइनस 45। 24 में से 15 को घटाइएगा तो 9/13 और ये हो जाएगा आपका 3/13। 13 से 13 खत्म हो जाएगा, ये 9/3 है। 3 3 9। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा 3 है तो 3 वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बन गया तो सेम टू सेम ये भी वही क्वेश्चन है। 10 का भरिएगा त्रिभुज में और फिर तीसरा, तीनों लाइन अगर आप पता कर लिए तो बस वैल्यू भर के आंसर ला लेना है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम मिटाते हैं और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए तीसरा नहीं सॉरी चौथा, ठीक है। तो बताइए एगो अगर आपसे बन गया तो लगातार वैसे ही बन रहा है कि नहीं। फिर एक फिगर यहाँ बना ले, एक फिगर यहाँ बना ले। इस फिगर को बनाने के बाद यहाँ लिख रहा है 4 नंबर में tan थीटा बराबर 3/4। तो tan थीटा क्या होता है? लंब। 3 नंबर में लंब और आधार साथ में, याद करो इस कर्ण देवी को हटा के ये दोनों साथ में हो गए तो 3/4। अब ये चौथा निकाल लें। देखिए बड़ा वाला कर्ण निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही तो मेन फॉर्मूला है। लंब कितना? 3 का स्क्वायर, आधार कितना? 4 का स्क्वायर। वैसे आपको याद होना चाहिए कि ये जब भी 3 4 हो तो ये 5 होता है, ठीक है। 3 तरीका 9 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5।
ये वाला कर्ण का फॉर्मूला से आ गया। जब भी ये तीनों लाइन आ जाए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे क्या है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अब बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया इतना। अब वैल्यू भर लीजिए। 4 sin थीटा होता है लंब बट्टा में कर्ण यानी कि 3/5 माइनस कॉस थीटा होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। वैसे ही सेम टू सेम फिर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सेम चीज़ है, ये दोनों सेम लिखा है 3/5। अब माइनस नहीं है यहाँ पे, बीच में सिर्फ प्लस है 4/5। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12/5 और ये हो जाएगा 4/5 माइनस है। फिर बट्टा में ये हो जाएगा 4 तिहाई 12/5 अब प्लस 4/5। ये बट्टा का घटाव कीजिएगा तो 12 - 4 और ये बट्टा का घटाव कीजिएगा तो 12 + 4। ठीक, इतना हो गया। 12 में से 4 जाएगा तो 8/5 और ये 12 और 4 16/5। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 8/16 बचेगा। 8 दूना 16, 8 एकम 8, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। एक अपने से क्वेश्चन ये बना करके हम दिए हैं, इसका आंसर आप लोगों को हम नहीं देना नहीं, अभी कमेंट में नहीं देना है, बस इसका बता देना है कि कौन क्या कैसे होगा। यहाँ इसको मिटाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को गौर से समझना है। 15 cot A बराबर 8, तो निकालना है इसका मान sin A या फिर sin C। इससे जानते हैं क्या दिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना था जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए ये वाला दिए। ये दो का मान वैल्यू निकालना है। ठीक, सबसे पहले एक काम करेंगे, हमको cot A का निकालना है, तो इसको बट्टा में भेज दे। तो cot A बराबर हो गया 8/15। अब तो ये बन जाएगा ना, याद करो ये तो दो इसी टाइप का ना बट्टा में दिया है, तो हम लोग फिगर बना रहे हैं। तो ये बट्टा में आ गया 8/15। अब फिगर बना लेते हैं। cot A इधर रखेंगे, ABC यहाँ रखने से बहुत परेशानी हो सकता है, इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। अब कहिएगा सर परेशानी क्या होगा, अरे परेशानी भी जान लीजिए। ABC पता है जब भी यहाँ पे होगा ना cot थीटा बराबर पता है क्या होता है, आधार बट्टे में होता है लंब, होता है ना। और यहाँ A है तो A के लिए लंब जानते हो कौन होगा, अब ये लंब नहीं होगा। देखो लंबा आदमी को कभी भी देखना हो तो सामने देखते हैं, कहाँ देखते हैं, सामने। अब नीचे देखेंगे बाप रे कैसे कितना लंबा है, ये तो नहीं कहेंगे ना, सामने देखते हैं। तो A के लिए लंब की बात करेंगे तो ये BC हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे A यहाँ ना डाल के यहाँ डाल रहे हैं, ताकि लंब हमेशा यही रहे, सामने वाला लंब होता है। जैसे हम पूछ दें sin A, यहाँ ये पूछ दे sin C, ये दोनों का मान क्या होगा, तो sin थीटा बराबर होता है लंब, क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो A के लिए लंब जानते हो कौन होगा, A के लिए ये वाला लंब होगा BC, अब बट्टा कर्ण तो यही हो जाएगा AC। लेकिन यही C के लिए लंब पूछेंगे तो C के लिए ये वाला सामने, C के सामने वाला लंब होगा AB और कर्ण वही रहेगा AC। तो अंतर है ना, यहाँ से लंब देखेंगे तो अलग लंब हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ इसीलिए हम ये आपको डायरेक्ट कहाँ पे ये डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ABC। अब लंब आपका वही रहेगा सामने वाला। ठीक है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में होता है लंब। ठीक है, ये वाला A के लिए आधार हो जाएगा यही 8 और लंब हो जाएगा 15। ये बड़ा वाला निकाल ले कर्ण, तो कर्ण आप निकालिएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 और प्लस 8 का होता है 64। जब ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 2। ये हमको जहाँ तक लग रहा है ये 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का ये स्क्वायर होगा, और 17 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 17। ये कितना आएगा, 17 आएगा। और जब 17 आएगा तो पूछा क्या है, sin A बराबर तो होता है ये लंब बट्टा में कर्ण। लंब बट्टा में कर्ण होता है ना। अब यहाँ देखिए लंब A के लिए लंब सामने वाला होता है 15 और बट्टा कर्ण तो हमेशा 17 होगा। और दूसरा क्वेश्चन में ही तो लड़का फंसता है, साइन थीटा, देखो थीटा का जगह C डालें तो लंब और कर्ण तो होता है, लेकिन लंब C के लिए लंब कौन, तो C के लिए सामने देखना है C का, तो लंबा आदमी मिलेगा 8 और कर्ण मिलेगा 17, तो 8/17। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी 5 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा है, ये वाला इसी टाइप का, ये वाला है, एक और है। ठीक है, एक और है यहाँ पे नीचे है,
ये 3 क्वेश्चन देख लो, ये तीनों सेम क्वेश्चन है बाबू, ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे 2 को सेम है, ये वाला निकालना है, लेकिन हम कहेंगे कि ये तीनों का तीनों सेम है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। फिर ये दोनों टाइप का क्वेश्चन सेम है, तो ये कई बार पूछा है। और देखिए आपको ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत बार लाइट कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। चलिए हम बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। देखिए लग रहा हो कि बनेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत मतलब एकदम आसान तरीके से चुटकियों में बन जाएगा। यहाँ देखिए ये इस इतना बराबर x दे दिया है, पूछ रहा है टेन थीटा का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपको जब हम स्क्वायर ग्रुप पढ़ा रहे थे तो एक ट्रिक बताए थे, मामला को सेट कर दो। तो सेट कर दो से सेक और टेन होता था, लेकिन वो सेट कर दो स्क्वायर ग्रुप का था और ये स्क्वायर ग्रुप का नहीं है। लेकिन फिर भी सेट आ रहा है ना, सेक और टेन आ रहा है। तो सेक और टेन जब आ रहा है तो फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था, 1 था। यही ना फॉर्मूला था। और हाँ सुनिए, यहाँ से ये वाला मामला को सेट कर था, इसमें मैच नहीं कर रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन मैच करेगा। सुनिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। कब, जब दोनों जगह स्क्वायर हुआ बीच में माइनस हो, तो दोनों जगह स्क्वायर बीच में माइनस है, तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार माइनस में लिखो सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, हो गया। और बराबर में क्या है, 1। ये देखो प्लस वाले का मान x दिया है, तो यहाँ पे ले जाके x भर दीजिए। सेक थीटा की जगह पे यहाँ पे ले जाके x भर दें, और इनटू ये वाला का मान नहीं दिया, ऐसे ही उतार दें, बराबर 1। इसको बट्टा में भेज दे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आपके दिमाग में कैसे आएगा यही फार्मूला। देखिएगा कि मामला को सेट कर दो में ये है ना, तो वही फार्मूला लगेगा ही लगेगा। और इसे ए स्क्वायर, इसको मान लिए हम ए स्क्वायर, इसको मान लिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में एक बार माइनस में होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब मान लीजिए समीकरण 1 ये है और ये है 2। अब कहेगा सर आप क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। टेन थीटा बताइए ना, टेन थीटा निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब निकलेगा, यहाँ से 10 बचा लेना है दोनों में से। तो उपाय क्या है, इन दोनों को समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो हो जाएगा। इसमें से घटा रहे हैं, बराबर के एक तरफ वाले को एक तरफ में घटाते हैं, तो कैसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में से घटाना है, क्या घटाना है, बराबर के इधर वाला। यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में से घटाना है 2 को। ठीक, यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इधर वाला बराबर, इधर 1 से इसमें से इसको घटा लेते हैं, ऐसे लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये माइनस सेक हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टेन थीटा बराबर, ये बट्टा का घटाव निकालिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए सेक से सेक खत्म हो गया। जब कोई भी चीज़ एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो घटाते हैं तो जीरो होता है ना, ऐसे तो ये भी तो माइनस में है तो जीरो। एगो टेन थीटा, एगो टेन थीटा, 2 टेन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/x। टेन थीटा का मान निकालना है, इस 2 को भेज दें इधर, तो टेन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2x। ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ये वाला माइनस हो और 2x हो, तो माइनस हो और 2x हो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का डी हो जाएगा। और सेम टू सेम ये 7 नंबर भी बनेगा, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी सेक और टेन ही है। तो ये वाला आपको समझ में आया तो यहीं से बना देते हैं हम। यहाँ देखिए क्वेश्चन को मिटाते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन हटाते हैं, क्योंकि नाम तो यही है 7 नंबर में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में, लेकिन p दे दिया है। अब पूछ रहा है सेक थीटा निकालें, क्या निकालें, सेक थीटा बराबर क्या होगा। क्या डरना है यार, यही फार्मूला लगाओ ना, नाम वही है ना। एक इसका फार्मूला 2 बार लिख दो, एक बार प्लस में सेक थीटा और टेन थीटा, और एक बार माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, इतना लिख दीजिए, बराबर में क्या है 1। ये प्लस का मान दे दिया है, प्लस का मान कितना दिया है यहाँ पे, प्लस का मान यहाँ x, यही p लिखा है, p वाला है, p दे दिया है, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको बट्टा में भेज दिए तो सेक थीटा
माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। इतना समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये प्लस में था, क्या था, प्लस में, तो इसका आंसर p हुआ करता था। जब ये माइनस में आ गया तो इसका 1/p हो जाएगा। समझिएगा मेरा लॉजिक, जब ये प्लस में था तो नॉर्मल p, और जैसे ही वहाँ माइनस डाले तो ये नीचे बट्टा में आ गया। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो जब तक ये प्लस में है x, तो माइनस में होता क्या हो जाएगा, बट्टा में आ रहा है तो 1/x हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। यही चीज़ आपको समझाना था कि जब ये प्लस में होता है तो सीधा सीधा रहता है, और माइनस पनौती आया कुछ चेंजिंग कर देता है, इसको बट्टा में ला दिए। चलिए इसको बनाते हैं। समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा। 1 और 2 को ले जाके जोड़ दो खाली, समीकरण 1 + 2। अब फिर दिमाग में चल रहा होगा सर कब पता चलेगा जोड़ेंगे, कब पता चलेगा घटाएंगे। आपको क्या निकालना है, सेक, सेक को बचाना है। तो जब इसको जोड़िएगा तो सेक में सेक जुट जाएगा तो बचेगा कि नहीं, ये कहाँ जुटेगा, ये तो माइनस में हो गया तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो जब बचाना होता है जिसको, उसके हिसाब से सोचते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस, एक तरफ ये जोड़ो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के एक तरफ वाले को एक तरफ में और एक तरफ वाले को 1 + 1/p। यहाँ देखिए 10 से 10 खत्म हो गया, 2 सेक थीटा बराबर बट्टा का जोड़ कर लीजिए p, ये हो जाएगा p, हाँ ठीक है, p हो जाएगा +1। इसको बट्टा में भेज देते हैं तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा p + 1 बट्टा 2p। ये वाला हो जाएगा सेक थीटा का मान जो निकालना था। ऑप्शन में भी देख लेते हैं, p + 1 और 2p c वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप पहचान गए कि जब नॉर्मल रहेगा तो x, और जब माइनस हो जाएगा तो यही बट्टा में आ जाता है, कौन, x से। तो ये भी आपका हो गया। अब बच रहा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये दोनों, जो कई बार पूछा गया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लें हम। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन को हम उतार दें। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे साइन थीटा बट्टा 1 - कॉट थीटा। डर जाइएगा देख करके, अरे ये बट्टा का जोड़ है, बट्टा का जोड़ की तरह नहीं दिख रहा है, यही है ही, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ये लिखते हैं साइन थीटा बट्टा 1 - कॉट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट का, प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 - ये होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक, चलिए यहाँ लिखे हम साइन थीटा बट्टा, एलसीएम ले लें, साइन थीटा 1 - यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बट्टा, ये बट्टा एक मान के लघुत्तम उगुत्तम निकाल लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो कोई भी कर लेगा, मामला जानते हो कहाँ फंसता है। देखो ये वाला जो बीच वाला है इसको सेम करना है, दिमाग में रखिएगा। जबकि ये सेम भले आपको दिख रहा है नहीं, ये आगे है साइन और यहाँ पीछे है, यहाँ पे आगे क्या है साइन और यहाँ पे आगे कॉस है। हमको कोशिश करना है कि ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस को निकालेंगे ना, तो बोले थे ना जैसे ही माइनस जाता है कुछ चेंज कर देता है, जैसे ही वहाँ माइनस करेंगे ना इधर लाएंगे अपने से ये साइन आगे चला जाएगा और कॉस उधर चला जाएगा। देखिए कैसे, पहले ऊपर नीचे ऊपर कर दें, ये वाला चला जाएगा आपका कहाँ पे, ये साइन और साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चला जाएगा ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे, तो माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस, अब आ जाएगा ये आगे तो साइन थीटा। कभी भी एक चीज़ रट लीजिए, इसमें भी वही काम करेंगे। तो उसके बाद वाला में क्या रटना है, क्या दिमाग में बैठाना है, ये दोनों सेम रहेगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक को कम से कम एक रख लीजिए, एक याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको कर दीजिए बट्टा का फिर जोड़ घटाओ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें भाग दीजिएगा तो एक, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भाग दीजिएगा तो एक और एक में कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ आए। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे ये टूट जाएगा, तो एक बार लिखिए इसको प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक बार इसको माइनस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस से माइनस वाला खत्म हो जाएगा, बच गया ये वाला
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वाला बच गया कि नहीं? तो जब ये वाला बच गया और ऑप्शन में कहीं दिया है प्लस में, तो ये वाला सी आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम ये भी हम बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। त्रिकोणमिति देखिए त्रिकोणमिति सबसे आसान है, लेकिन कम समय में नहीं पढ़ाया जा सकता है। जितना हो सकता है मेरे से अपना हम पूरा 100% दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी आसान है। टेन थीटा बट्टा क्या लिखा है, सेक थीटा। कितना नंबर? 9 नंबर की हम बात कर रहे हैं, नहीं 9 नंबर ही है ना, हाँ 9 नंबर। सेक थीटा -1, अब बीच में है प्लस टेन थीटा बट्टा, यहाँ है सेक थीटा +1। अरे बट्टा का जोड़ करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों सेम नहीं है, और जब भी लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुणा कर देते हैं। बताया ना, जैसे मान लीजिए कि 2 और 5 का लघुत्तम निकाले, नहीं निकलेगा तो 5 दूना 10 कर देते हैं कि नहीं। वैसे ही इसका भी नहीं निकलेगा तो इसको गुणा में लिख देंगे खाली, सेक थीटा -1 और यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा +1। इसको भाग देंगे तो माइनस वाले से माइनस वाला खत्म हो जाएगा और बचेगा ये, तो ये 10 के साथ चला जाएगा, तो 10 और सेक थीटा। देखिए जो खत्म हो गया वो ठीक है, जो बच जाएगा ऊपर चला जाता है। सेक थीटा +1 अब प्लस इसमें और इसमें भाग दिया, प्लस से प्लस खत्म, ये वाला बचेगा, ये 10 के साथ चला जाएगा, तो 10 के साथ ये जाएगा। कैसे चला जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा -1। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे दोनों जगह 10 लिखा है, तो 10 को बाहर निकालिए। तो जब 10 को बाहर निकालिएगा तो ये बचेगा सेक थीटा +1 अब प्लस, जब ये निकल गया तो बचेगा यहाँ पे सेक थीटा -1। इससे ये खत्म हो जाएगा, पहले बट्टा लिख दें। अब सुनो, ये भी फार्मूला पे है, आप याद कीजिए कि जब भी हम लिखते थे a² b², तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में लिखते हैं, ऐसा होता है। तो जब प्लस और माइनस यहाँ देखिए तो सेम टू सेम है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो ये होता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाला लिख दीजिए एस इस सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 10 थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 सेक थीटा। 1 सेक थीटा कितना सेक थीटा? 2 सेक थीटा और बट्टा यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद से 10 थीटा इंटू 2 सेक थीटा, इंटू या गुणा वही बात है, ये होता है फॉर्मूला 10 थीटा का। सेक याद कीजिए, मामला को सेट कर दो ट्रिक से। सेक तो दिया है, किसकी कमी है? 10 की, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर वाला है ना। यहाँ देखिए इसका मतलब, अच्छा बताइए 10 का स्क्वायर का मतलब 10 दूगो है, तो एगो 10 से एगो 10 खत्म हो गया, तो बचा का 2 सेक थीटा अब बटा एगो 10 थीटा बचा ना, तो ये तो करेंगे ही, ऐसा रहेगा ही। अब एक और चीज़, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2 सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा अब बट्टा इसका 10 थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतना ऊपर नीचे ये ऊपर चल जाएगा, चाहे इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचा 2 और ये बचेगा आपका 1 बटा साइन थीटा। ये लिखते हैं 2, 1 बटा साइन होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ 2 कोसेक थीटा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं 2 कोसेक थीटा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ये भी ऐसे ही बनेगा। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए, फिर उसका नहीं समझ में आए ना तो एक काम कीजिएगा, एक बार इस वीडियो को और देखिए, बाबू आपको समझ में आएगा। आपका एग्जाम करीब है ना, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मेहनत क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा बट्टा कॉट थीटा माइनस, यहाँ पे है कॉट 3 थीटा। अरे यार ऐसे है, टेन थीटा बट्टा टेन थीटा, लेकिन माइनस टेन 3 थीटा का मान निकालना है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम, पहले तो ये नीचे वाला सेम नहीं है तो नीचे वाला को सेम करते हैं। पहले लिखते हैं कॉट थीटा अब बट्टा टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, अब माइनस ये भी होता है कॉट, याद करो मल्टीप्लाई ग्रुप, टी वाले के सामने आया था तो 1 हुआ था, तो वही हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन 3 थीटा। ये वाला वैसे ही रहने देते हैं, हमको सेम करना है, किसी को भी सेम कर सकते हैं। टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉट थीटा बट्टा, ये बट्टा का कर लीजिए जोड़ घटाव जो होता है, टेन थीटा, दोनों का एलसीएम निकालिए तो टेन 3 थीटा, ठीक।
ये हो जाएगा आपका टेन थ्री थीटा माइनस, इससे ये भाग दीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा टेन थीटा अब प्लस। ठीक, थोड़ा इस कलर से भी लिख दें, टेन थीटा, इसको उतार दे रहे हैं, टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, इतना समझ में। इसको भी बदल देते हैं तो ये भी बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1/टेन थीटा और बट्टा, यहाँ देखते रहिए, बस देखते रहिए, टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, फिर एक बट्टा है और नीचे है टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम जो बच गए, इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो एगो को सेम टू सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखिए, एक टेन से एक टेन खत्म, ऊपर नीचे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर हमेशा चला जाता है, तो जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर बचा टेन थ्री थीटा अब बट्टा, यहाँ हो जाएगा टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस, इसको वैसे ही उतार दीजिए, टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। अब ये दोनों सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसमें थ्री थीटा आगे है, इसमें पीछे। आगे रखने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? आपको हम बताए थे कि इस माइनस को खींच देंगे तो ये अपने से आगे आ जाएगा, तो यही काम करते हैं ना। यहाँ देखिए, इसमें इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं टेन थ्री थीटा और बट्टा, यहाँ लिखते हैं टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, जब इसको यहाँ खींचेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा। अब तो ये दोनों सेम हो गया ना, ठीक है। तो जब ये सेम हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थ्री थीटा, लघुत्तम बट्टा का घटाव कर रहे हैं, और माइन इनटू एलसीएम ले रहे हैं टेन थीटा। इसमें भाग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा टेन थ्री थीटा और माइनस ये वाला हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो माइनस होगा, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो हो जाएगा टेन थ्री थीटा और माइनस टेन थीटा। इसमें भाग वो कट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा। ये तो दोनों सेम आ गया, एक के बारे में कट गया, एक आंसर। बाप रे, इतना बना हुआ एक आंसर आया। इसको दिमाग में ना बैठा लीजिए कि सेम टू सेम है, कट फट के एक आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। बाप रे, इतना बनवाया और एक लाया आंसर। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, पूरा नहीं आया होगा क्योंकि बनाने वाला। लेकिन फॉर्मूला आपको कैसा लगा प्लीज़ उसको कमेंट में बताइएगा। बिना देर किए कुछ और 5-7 क्वेश्चन इस पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बनाना जरूरी है। तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है और इसके बाद से जो भी क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है और यहाँ लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए इसके अगले वाले वीडियो में हम वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन इससे कुछ 12 का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पूछा जाएगा। लेकिन अब डरिएगा मत, बाप रे 12 में पूछेगा, छोड़िए, मैथ को छोड़ के ही चलते हैं। अरे एक टॉपिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 2 क्वेश्चन बहुत आसान रहता है जो आप आराम से बना देंगे, ठीक। एक क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, बड़ा रहता है, बनाने वाला रहता है ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन इस टाइप का एक दे दिया है, अब आप फंस जाइएगा, कह रहा है कि कॉट थीटा निकालें। अब आपको डर लग रहा होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, कब तक नहीं बनता है, जब तक अंदर डर होता है। बनाना शुरू करो, गलत होगा यही ना होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √2 और फिर यहाँ पे है cos 90 माइनस थीटा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसी को बना लेते हैं। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा। और यहाँ √2 है तो उतार दिए, बराबर। ये सब जैसे का तैसे उतार देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। एक जात को एक जगह करो ना, साइन यहाँ भी, साइन यहाँ भी, साइन को साइन के पास भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर √2। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन थीटा। इतना समझ में आया? यहाँ देखिए, ये ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक। यहाँ लिखिए √2, अभी मत लिखिए,
ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, दो ग्रुप में है, बीच में माइनस है, दोनों में साइन एक जैसा है। साइन को बाहर निकाल लीजिएगा, तो साइन को जब बाहर निकालिएगा, यहाँ से साइन हट गया तो बचेगा √2 माइनस यहाँ से साइन हट गया तो बचेगा 1, यहाँ भी हटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन 1 में √2 से गुणा कीजिए तो √2 ही हो जाएगा। अब इसको साइन थीटा है, इसको भेज देते हैं बट्टा में, तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 - 1। कॉस बट्टा साइन पता है क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर √2 - 1, और यही तो पूछा था यहाँ क्वेश्चन में। देखिए कॉट थीटा का मान कितना हुआ था, √2 - 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ खास दम नहीं है, थोड़ा भी दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन 12 का एक फॉर्मूला है, ठीक। कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको पता होना चाहिए, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का लोचा नहीं है बाबू, किसी प्रकार का लफड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ना थोड़ा सा 1 से 2 फार्मूला 12 का डाल दिया है, तो आपको शायद परेशान कर सकता है। लेकिन सुनिए, पूरा का पूरा जितना भी मैथमेटिक्स 25 नंबर का पूछेगा, उसमें से 3 नंबर का त्रिकोणमिति पूछेगा, जिसमें आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप कहिएगा सर मेरे से तो क्यों नहीं बनेगा, इसका भी वजह पता है, क्योंकि अगर आप 12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं त्रिकोणमिति, तो आपसे नहीं बनेगा। अगर पढ़े हैं तो पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। और यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन कब तक दिमाग में रख पाते हैं ये आप सिर्फ जानते हैं कि फॉर्मूला इज द की ऑफ मैथमेटिक्स, यानी सूत्र गणित की चाबी होती है। आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन आराम से यहाँ बन सकता है। 1 नंबर तो बता चुके हैं, 2 नंबर वाला आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब कहेगा सर ये आसान कैसे, लेकिन उससे पहले यहाँ कह रहा है कॉस अल्फा, क्या दिया है, कॉस अल्फा बराबर 2/3 पे कॉस है तो साइन अल्फा भी निकाल लीजिए, फॉर्मूला में मिलेगा आपको। साइन थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद है ना स्क्वायर ग्रुप का, लेकिन थीटा ना लिख के यहाँ अल्फा डालिएगा। ये हो जाएगा 1 - cos थीटा होता है, दे दिया यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 - 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बट्टा का जोड़ घटाओ जब कीजिएगा तो 9 - 4 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5/9, लेकिन 9 बाहर निकल जाएगा, 5 का वर्गमूल नहीं होता है तो √5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। अब यही बात आपको और एक चीज़ बता दें, यहाँ पे दिया है साइन बीटा, ये अल्फा का सिर्फ वैल्यू था। अब यहाँ दिया है आपको साइन बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4, तो यहाँ से आप कॉस बीटा निकाल लीजिए, थीटा की जगह बीटा भर देना है, √1 - साइन अल्फा, बीटा है ना, बीटा होता है, स्क्वायर में होता है, ये डाल दीजिए 1 - साइन थीटा आपको दे दिया है कितना, 1/4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल दीजिए 1/1/16, बट्टा का कर लीजिए घटाओ तो हो जाएगा, ये पूरा रहेगा 16, ये हो जाएगा 16 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 15/16। अब बाहर कौन निकलेगा, 15 तो निकलेगा नहीं, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये आपका निकल गया बीटा। अब कह रहा है इसका मान निकालिए, पता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला होता है जो 12 क्लास में है। अब चलिए हम आपको सिखा भी दे रहे हैं एक फॉर्मूला। पहले तो ये लिख दीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक के बार में कॉस, एक बार अल्फा के साथ, एक बार कॉस बीटा के साथ, और यहाँ माइनस रहेगा तो इस कंडीशन में यहाँ प्लस होता है। अब कॉस हो गया तो साइन का भी एक बार अपने से लिखा जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब वैल्यू भर दीजिए, कॉस अल्फा कितना है, 2/3, बीच में कुछ नहीं गुणा, कॉस बीटा कितना है, √5/3, प्लस साइन अल्फा कितना, 1 मिनट, कॉस बीटा ना जी, कॉस बीटा है √15/4, प्लस साइन अल्फा कितना है, तो साइन अल्फा यहाँ पे है जो कि √5/3 है। साइन बीटा कितना है, तो साइन बीटा आपका है 1/4, ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ कटा दीजिए, 2 दूना 4, कितना हुआ 15 रूट में, और ये 3 दूना 6 हुआ। अब प्लस यहाँ पे कटेगा नहीं तो हो जाएगा √5, अब बटा में 3 चौका 12, बट्टा का जोड़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2√15, अब प्लस में √5। ये वाला ऑप्शन शायद दिया होगा ज़रूर, बट्टा का जोड़ करें, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए शायद यहाँ यही दिया है, ये वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल है, लेकिन बाबू ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तब जा करके बनेगा। अब क्या सर पहले जैसा आप लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, पता है बाबू लॉजिक लगाने अभी तो बोल रहे हैं तो थक जा रहे हैं, ये कंडीशन हो जा रहा है, ठीक है। लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, आपको फॉर्मूला बता देना है, इसके बाद वाला में मैं गारंटी दे रहा हूँ बाबू टोटल फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक के साथ हम याद करा देंगे, लेकिन जितना हो सका है हम अपना 100% आपको दे रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा
पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट 25 में 25 आ जाए जो 12 किए हैं, और 12 तो करके ही दे रहे हैं डीएलएड वैसे, लेकिन जिनका कम आए तो कम से कम 22 नंबर आ जाए। ठीक है, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप आंख बंद करके अगर कोई आपको सुना देना तो आप उसको आंसर सुना सकते हैं। अब कहेगा ये कैसे सर? आप याद कीजिए स्क्वायर ग्रुप, स्क्वायर ग्रुप में मामला को सेट कर दो, एक ट्रिक बताए थे ना। ठीक, तो जब ट्रिक बताए थे तो किसकी कमी है? सेट, तो टी तो है लेकिन सेक की कमी है, तो सेक थीटा लिख दीजिएगा। उसी तरह कॉट है तो यहाँ पे किसका? कॉसेक की कमी है, उसी से ना बना था, उसी से ये भी बना था। ठीक, अब देखिए जब ये दोनों ऐसे हो गया 1 + 10 होता है, क्या होता है यहाँ पे? सेक, और कॉट वाला स्क्वायर ग्रुप में कॉसेक होता है। अब यहाँ पे सेक थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा भी होता है। याद करो मल्टीप्लाई ग्रुप याद है, जिसमें सेक किसके साथ था? कॉस के साथ था। ठीक, और कॉसेक होता है साइन के साथ। ऊपर नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो ये चला गया साइन ऊपर, और नीचे चला आएगा कौन? कॉस। यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है। अब साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10 होता है, 10 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है? ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। अब कहिएगा सर ये बनेगा कैसे? कुछ बनाना ही नहीं है इसमें। ठीक, कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लीजिए है जिसमें ए बी सी, तो कह रहा है देखो साथ में क्या लिया है? ए और बी को साथ में लिया है। किसको किसको? ए और बी को, सी को छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आंसर सी वाला होगा, तो या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। देखिए ए अभी लिया है ना, सी को छोड़ दिया क्योंकि ए अभी त्रिभुज में होता है, सी, तो ये दोनों में कोई एक होगा। अब दोनों में एक होगा कौन? तो सुनो ध्यान से, नीचे 2 है तो इस दोनों में नीचे किसके नीचे 2 है? 2, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान से पहचान सकेगा। दूसरा कि जब भी यहाँ कॉस होगा तो आंसर में साइन होता है। आप कहिएगा सर ये आप प्रूफ करके बता सकते हैं? ये लंबा चौड़ा प्रूफ होता है। जैसे कि होगा क्या कि त्रिभुज ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब कहेगा दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए, बहुत नौटंकी करेगा इसमें, तो 90 ये हो जाएगा a + b + c/2, और यहाँ हो जाएगा 90। अब कहेगा दोनों तरफ यहाँ cos है ना, cos से गुणा कीजिए, तो इधर भी cos से गुणा करना पड़ेगा, cos 90। अब यहाँ देखिए cos, अब यहाँ दोनों a और b को सिर्फ साथ में रखा जाएगा, a और b को सिर्फ साथ में रखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a + b/2, और c को छांट दिया जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। डायरेक्ट आपको बता रहे हैं ये किस में हो जाएगा? माइनस में c/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा 90। अब ये तो वही रह जाएगा cos, नहीं आपको देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस है सब, इतना cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह c/2, तो वही बात है ना, ये वाला रहेगा तो साइन c/2 आया कि नहीं? साइन c/2। ये लंबा प्रोसेस है, ये जानने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगाइए। अगर यहाँ पे cos होगा तो इधर साइन होगा, cos होगा तो इधर क्या होगा? साइन। अगर tan होगा तो वो cot में बदलेगा, अगर cot होगा तो वो किस में बदलेगा? tan में। अगर साइन रहता तो cos हो जाता, तो यहाँ है cos तो ये हो जाएगा साइन। तो साइन वाला में यही 2 था, लेकिन नीचे सबके नीचे 2 है तो यहाँ भी 2, ये वाला ऑप्शन। उसी तरह से आप पहचान सकते, tan वाला है तो ये cot में होगा, तो cot में एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है। ठीक, ये दोनों में कोई एक आंसर होगा। उसके बाद से नीचे 2 देखो किसमें? दोनों में 2 है, लेकिन a और b है, c छूटा है ना, तो c इसमें दिया है, c वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये लॉजिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम आपसे पूछ दें ऐसे, सेक a + b/2 बराबर कितना होता है, तो डायरेक्ट आपका ये सर सेक है तो ये हो जाएगा कॉसेक में। ठीक, ए बी है ना तो सी छूटा है तो सी या बटा में 2 है तो 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यही सब चीज़ें हो जाता है, इसका मान निकालना है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन हमको खैर समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हम आप ही के साथ समझना सीखेंगे। कोई उपाय नहीं है इसके आगे ये बनेगा कैसे। क्वेश्चन तो दे दिए हैं, आंसर भी दे दिए हैं, तो उपाय है कि जो नीचे रहता है इसको 2 बार लिख देते हैं, लेकिन यहाँ प्लस, इसको कहते हैं परमेकरण, रेशनलाइजेशन। इसको परमेकरण करेंगे तो 1 - cos थीटा, और ये भी प्लस है तो माइनस, और एक चीज़ ये रिपीट कर दो, इसमें गुणा कीजिए। तो जब इसमें गुणा कीजिएगा तो ऐसे पहले लिख देते हैं साइन थीटा और 1 - cos थीटा। ये देखिए एक फार्मूला पे सेट हो गया, दोनों नीचे वाला दोनों एक जैसा है। a + b और a - b क्या होता है? a² माइनस में होता है आपका b²। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 1 - cos थीटा। ठीक,
एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और ये इतना ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस, स्क्वायर ग्रुप है तो कॉस है किसकी कमी है, साइन स्क्वायर की कमी है। स्क्वायर से ये खत्म हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा। क्या ये ऑप्शन में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। ये भी बहुत आसान है, हम फटाफट बना के हटा रहे हैं, आप लोग अगर स्लो करके एक बार देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है, कुछ भारी नहीं है। 10 स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में 6 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस कुछ नहीं तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा 6 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। आप दिमाग लगाइए, जब भी देखिए स्क्वायर ग्रुप तो सोचिए कि 10 है तो पक्का सेक आएगा, तो आगे वाला याद कीजिए 1 बटा कॉस सेक ही होता है, मल्टीप्लाई ग्रुप से आप याद कीजिए। अच्छा कहिएगा सर हमको याद नहीं आ रहा है, अरे दुइये गो ग्रुप दिमाग में रखिए ना, ठीक, 2 ग्रुप दिमाग में, एक मल्टीप्लाई ग्रुप और एक कौन सा, स्क्वायर ग्रुप, आपको पता चल जाएगा। ये मामला को सेट कर दो जो था, तो पहले तो सेक था ना, जबकि यहाँ पहले क्या है 10, तो उपाय है पलटना है इसको, माइनस बाहर निकाल दो, बताए थे कि माइनस जैसे ही बाहर निकलिएगा ये हो जाएगा चेंज और ये हो जाएगा 10 थीटा। अब ये तो 1 हो सकता है, तो -6 इसका वैल्यू होता है 1 और ये हो जाएगा -6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर -6 ये वाला हो जाएगा। इसका भी निकाल दे, ये 2 बार पूछा गया है, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा, 22 के 2 पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग दिन पेपर हुआ था, एक बार 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख ऐसे, तो ये तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका मूल्यांकन करना है, आप देखिएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ना, तो आपको पता चलेगा। मूल्यांकन करना है कॉसेक थीटा और सेक थीटा का, क्या करना है, मूल्यांकन, जांच पड़ताल थोड़ा कर लीजिए। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1 बटा कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा और इनटू इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा, यही होता है। इतना 1 में 1 से गुणा करो तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस में, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में ये जो है वो उसको लिख देते हैं। इसका 1, अब कि सर ये 1 का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, आपको नीचे जो दिया है ना उसी में ये लिखना भी था। ठीक है, कॉस थीटा, एक बार इसको लीजिए साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा, एक बार पूरा कर लो साइन थीटा और क्या हो जाएगा इनटू में कॉस थीटा। 2 गो ऊपर साइन है, 1 गो साइन से 1 गो साइन खत्म, तो बचेगा ये प्लस डाल देते हैं, फिर कॉस को लेते हैं, कॉस को एक बार दोनों के साथ लेते हैं, एक बार इसको पूरा के साथ फिर एक बार इसको पूरा के साथ, यहाँ एक साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, एक कॉस एक कॉस खत्म, यहाँ बचा ऊपर एगो साइन नीचे एक कॉस, फिर यहाँ बचा ऊपर कॉस नीचे बचा साइन थीटा, साइन कॉस मिला के होता है 10 थीटा और ये होता है आपका कॉट थीटा। शायद ऑप्शन में दिया होगा 10 थीटा और कॉट थीटा, कहीं दिया है 10 थीटा और कॉट थीटा यहाँ पे दिया है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आएगा, फॉर्मूला भी समझ में आएगा। भर भर के कमेंट कीजिए ताकि आपका हम कमेंट देखें और उसके हिसाब से वीडियो लेकर के आ रहा। हाँ, आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर एक काम कीजिए जियोमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ा दी, यानी कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति ये दोनों पढ़ा दीजिए सर, ये बार बार पूछा जाता है, ये बाबू हम भी जानते हैं। और इसके बाद वाला एक और वीडियो त्रिकोणमिति का आएगा और उसके बाद आएगा ज्योमेट्री और उसके बाद ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति और उसके बाद मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति आएगा। और एक मेरे तरफ से माध्य माध्यिका बहुलक का डीपली आएगा, जिसमें देखे थे हम प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो उसको देखेंगे। उसके बाद से ये पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स का तैयारी खत्म हो जाएगा और एग्जाम से 2 रोज पहले आपको एक टेस्ट देना है जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। अगर 50 में आप मेरी गारंटी 30 सही कर दे रहे हैं, 50 में 30, तो समझ जाइएगा कि आपका 25 में 25 आना तय है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।